अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। आज हम विटामिन B12 को डिस्कस करेंगे। विटामिन B12 ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसका जो केमिकल नेम है वो कोबालामीन या इसको साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड नाइट्रोजन गिव्स B12 नेम कोबामाइड्स और कोबालामीन, यानी कि कोबाल्ट और नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस होती है वो हमें B12 देती है, जिसे हम कोबामाइड्स या कोबालामीन भी कहते हैं। सोर्सेज की बात की जाए तो जो कोबालामीन है ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से सिंथेसाइज्ड होता है और अदर सोर्सेज में हमारे पास फ़िश, एग, मिल्क, लिवर वगैरह आ जाता है। RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इन्फेंट्स में जो विटामिन B12 की अमाउंट रिकॉर्ड होती है वो 1.5 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में 3 मिलीग्राम, इसी तरह एडल्ट में भी 3 मिलीग्राम रिकॉर्ड होती है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। विटामिन B12 ये मेथोनिन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में भी इन्वॉल्व होता है, रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA, ट्रांसमिथाइलेशन में भी इन्वॉल्व होता है, रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ फोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, यानी कि फोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की जो कन्वर्जन है इसमें भी रिक्वायर्ड होता है बहुत ज़्यादा। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये परनीशियस एनीमिया कॉज करेगा। Gastric tissues secrete a glycoprotein called intrinsic factor which combines with B12 in the digestive tract and enhance the absorption through small intestine into the bloodstream। यानी कि गैस्ट्रिक टिश्यूज़ होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, ये जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में विटामिन B12 के साथ कंबाइन होकर ब्लड स्ट्रीम में स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए इसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। Peripheral neuropathy refers to the condition that result when nerves that carry messages to and from the brain and spinal cord from and to the rest of the body are damaged or diseased। यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऐसी कंडीशन को रेफर करता है कि जब नर्व्स मैसेजेस को कैरी करते हैं ना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से एंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो ये उनको डैमेज कर देता है। इंशाल्लाह कल हम लास्ट विटामिन B9 को डिस्कस करेंगे।